नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं खड़ा हूं डॉक्टर मणिकंदन के हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम है आदित्य हॉस्पिटल। क्या मसला था, किस चीज से के लिए उनको क्लीन चिट मिली है, उन्हीं से बात करते हैं। मैं आपसे रूबरू कराऊंगा डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन के साथ। उनको किस चीज के लिए क्लीन चिट मिली है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, आपको आज क्लीन चिट मिली है, किस मामले को लेकर? जुलाई में 238 एफआईआर नंबर मेरा ऊपर एक फीमेल डॉक्टर ने दर्ज कराया था। उसके बारे में 3 महीना हरियाणा पुलिस और रेवाड़ी पुलिस ने सारा अपना जांच किया था, गहरे जांच। उसके बाद ये मेरा को 31/10/2023 में मेरा ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो उसका जो आरोप सारा गलत था, झूठा था। इसी कारण से उस एफआईआर को पुलिस ने कैंसिल कराया मेरा। सर, आपको आज क्लीन चिट मिली है। क्लीन चिट से पहले आपको जिस तरह के ये आरोप लगे उसकी वजह से मानसिक प्रताड़ना और कई तरह की वो झेलनी पड़ी होगी। किस तरह से आप उसमें से निकले, कुछ बताएंगे? देखो जी, ऐसा है, जब एफआईआर दर्ज हुआ ना, तब एफआईआर में पढ़ा था, फर्स्ट तो मेरे को तो हंसी आ रहा था, क्योंकि उस एफआईआर में एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक लाइन गलत था। जो चीज हुआ ही नहीं है उसको तो प्रूफ मिलेगा नहीं है। और उसके बाद भी पुलिस को उस फीमेल डॉक्टर ने काफी घुमाकरी करी, मेरे पास ये एविडेंस है, वो एविडेंस है। हर बार मैंने यही कहा, जब आप एविडेंस लेकर आइए मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, इस तरह का हरकतें हुआ ही नहीं है। फिर आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, वो अपना प्रॉब्लम के लिए, से उसके तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। कार्रवाई हुई थी तब उनको भी, पुलिस भी पता चल गया ये सारा जो आरोप है झूठा है। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एफआईआर में अपना एज तक इसने गलत दे रखी थी। इतने झूठा था उस एफआईआर में, तो सारा झूठा आरोप और जांच के बाद वो पुलिस को क्लियर हो गया ये सारा झूठा है, इसलिए मेरा ऊपर जो एफआईआर था वो कैंसिल हो गया। सर, ये कब आरोप लगा था और कितने दिन तक ये जांच चली? जांच किस अधिकारी ने की, किस अधिकारी ने आपको क्लीन चिट दिया, ये थोड़ा बताएंगे? जांच जुलाई 25 में एफआईआर दर्ज हुआ था। उसके बाद माहिले थाना एसएचओ इंस्पेक्टर अनीता और डीएसपी संजीव, इनका एक एसआईटी था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के आधा ज़्यादा भी जांच चली, टिल 31 अक्टूबर तक। उसके बाद जब हम इसके बारे में बात किया था, तब मेरे को ये बताया था जो आरोप लगाया था वो सारा झूठा है, इसलिए आपके ऊपर जो आरोप है, उसको जो एफआईआर है उसको हम 31 कैंसिल कर दिया। रिपोर्ट आपको ले चाहिए तो आप कोर्ट से आप इसको ले सकते हैं। सो फिर हम कोर्ट में अप्लाई किया था, श्री विनीत चपरा जी कोर्ट में, जो कि सिटी थाना का जो कंट्रोल जज साहब तो श्री विनीत चपरा जी था। तो तब ये अप्लाई हुआ था। फिर मेरे को कल का डेट में 14/11/2023 में उधर से मेरे को स्टेटस रिपोर्ट मिला, तो मैं आपके सामने दिया था। उसमें सारा डिटेल्स, मेरा बयान, उनका बयान, मेरा स्टाफ का बयान, मेरे वाइफ के बयान, और काफ़ी अराउंड 230 पेजेस के आसपास में अपना एविडेंस भी प्रूव किया था। तो उसका सारा लिखा हुआ। उसके बाद कल मेरे को इवनिंग मेरा कॉपी मिली थी, इसमें जो एफआईआर कैंसिल हुआ उसका वो सूचना मिली। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगा, आरोप लगने के बाद जो डॉक्टरों का एक संगठन होता है आईएमए ने आपको आपकी जांच के बीच में ही आपको कुछ सदस्यता से निलंबित कर दिया था। करेक्ट। किस तरह का क्या है उसके बारे में वो मैं बताऊं। जब ये प्रॉब्लम आई थी, आईएमए अचानक एक मीटिंग बुलाई थी। वो मीटिंग मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था, तब ये डॉक्टर साहब उधर बैठी थी, उस समय मेरे को बुलाया था, अभी मीटिंग में आ जाओ, आपके ऊपर ये कंप्लेंट है। मैंने ये कहा जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी पुलिस के पास है। और डॉक्टर लोग 4 लोग बैठकर, फर्स्ट तो एक इस तरह का कंप्लेंट को 4 लोग के सामने डिस्कस करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। अगले दूसरा, पुलिस के पास ये कंप्लेंट है, जैसे पुलिस इंक्वायरी होगा, उस रिपोर्ट आएगा, उसके हिसाब से आप जो डिसीजन लेंगे उसके लिए मैं रेडी हूँ। फिर मेरा ऊपर फिर प्रेशराइज किया। किसी डॉक्टर ने मेरा घर तक बुलाकर, मेरा वाइफ को बुलाकर धमकी दिया, अगले आप मीटिंग में नहीं आएंगे, आपके ऊपर हम एक्शन लेंगे। और आप मीटिंग में बुलाने के मेन मकसद उनको यही था, हम कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। सो हमने यही कहा, देखो ये आरोप छोटी आरोप नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है, इसको तो पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद उसके हिसाब से आप जो भी डिसीजन लेने के लिए रेडी है। बाकी मैं तो रिस्पॉन्डेंट हूँ, कंप्लेंट इतना क्यों टेंशन हो रही है, बार बार आईएमए के पास जा रही है, बार बार बोल रही है आप मीटिंग में आ जाना,
और आईएमए के ऑफिशियल्स कुछ लोग मेरे को प्रेशराइज करता था, आपको मीटिंग में आना चाहिए। मैंने बोला अभी तो पुलिस केस है और इसके तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक वेट करना पड़ेगा, फिर भी उन लोग माना नहीं है, जबरदस्ती किया मेरे साथ। और उसके बाद मेरे को एक सस्पेंशन लेटर भेजा था आईएमए रेवाड़ी ने। तब आईएमए रेवाड़ी का कोई पावर नहीं है इसी किसी डॉक्टर को सस्पेंड करने के लिए। सस्पेंशन ओनली आईएमए, सेंट्रल आईएमए कर सकता, आईएमए रेवाड़ी का कोई पावर नहीं है। उसमें भी इन लोगों ने क्या किया, एक रूल्स दिखाया था, एक आईएमए का रूल्स, उसमें भी झूठा था। उस रूल्स का क्या था, उस रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ लोकल बॉडी आपको सस्पेंड नहीं कर सकता, उस लाइन को छुपाया था इन लोग, ऊपर जो लाइन को दिखाया था। और इस तरह का काफी बहुत अनफेयर बात हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आईएमए हरियाणा के इस बारे में लिखा था, आईएमए हरियाणा भी इनको मेल लिखा था, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, आप इस तरह का सस्पेंशन ऑर्डर भेज नहीं सकता, आपका पावर नहीं है, ये कंप्लीटली इलीगल है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने अपना सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक नहीं किया था, आज तक रिवोक नहीं किया था। बहुत बहुत अनफेयर था ये लोग मेरे। अब आपको क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट मिलने के बाद क्या आईएमए के पास दोबारा आप जाएंगे सदस्यता लेने के लिए? बेसिकली अभी तो मेरा एडवोकेट है, एडवोकेट कैलाश और एडवोकेट कुणाल जी। सो उनके हिसाब से मैं उनका जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो भी कंप्लेनेंट के ऊपर भी लीगल प्रोसीडिंग्स और आईएमए के ऊपर भी जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स करना, वो तो फिर बाद उनका सजेशन के हिसाब से मैं जाऊंगा। आईएमए ने आपको निलंबित किया होगा तो कुछ कानून या आईएमए की कोई दिशा निर्देश होंगी, उसी के अनुसार किया होगा? नहीं नहीं नहीं, उनके पास ऐसे कोई कानून नहीं है जी। मैं आईएमए का रूल्स भी दिखा सकता हूँ, आईएमए का लोकल आईएमए के तो कोई रूल्स नहीं है। ये तो आप मान कर चलो, मैं आईएमए नाम लेकर कुछ लोग गुंडागर्दी करता है आईएमए में, बस वही चल रही है आजकल दिन, क्योंकि आईएमए रूल्स तो ना इन लोग को पता है, ना इन लोग को फॉलो करना है। अब इन चीज से हटके हम ये पूछना चाहेंगे, आपको जो क्लीन चिट मिली है उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? इसलिए लास्ट 12-13 साल से झूठा आरोप लगाना, मेरे को परेशान करना तो चलता रहता है। तो आज नहीं है, 3 महीना पहले भी कुछ ऐसे आरोप था, 2 साल पहले भी आईएमए ने कुछ लोग मिलकर मेरे को सस्पेंशन करवाया था एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड। तो इसी तरह का प्रॉब्लम तो चलता रहता है, इन लोग तो कुछ ना कुछ करते रहता है। तो मैं तो अपना काम करना है जी, और जनता मेरे को लाइक करता है, वैसे जनता के हिसाब से मैं चलता हूँ। इन लोगों का तो मेरे को लेने देने नहीं है। इस बार तो एक लेवल के ज्यादा जाकर आईएमए का रूल्स को फॉलो नहीं किया, और उसी रूल्स को आधे रूल्स को छुपाकर इलीगल सस्पेंशन लेटर भेजा था। ये मेरे साथ बहुत बहुत गलत किया आईएमए ऑफिशियल्स ने। आप बता रहे हैं कि आपको ऊपर बार बार कोई ना कोई आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कोई मंशा या वो तो जनता जानता है जी सब कुछ को, हमको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप डॉक्टर एसएन मणिकंदन से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनपे जो बार बार आरोप लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्या लगते हैं, ये तो उनको पता नहीं, ये तो जनता ही जानती है। धन्यवाद।